तुम्हारा मकान, हिंदू तुम्हारा मकान तुड़वाए, हिंदुओं का मकान, तुम्हारा मकान तुड़वाए, हिंदुओं का मकान नहीं बेशर्मो सुन तो लो। के बाद नरेंद्र मोदी दूसरा आदमी है जिसने सबसे ज्यादा मंदिर तोड़े। जेल जाओगे, तारीख भी बता दी। हम कह रहे जेल जाओगे। आप कहते थे ना तारीख नहीं बताएंगे, अब तारीख भी बता दी। मैं कह रहा हूँ तुम्ही जैसे पत्रकारों का हाल होता है जब तुम लोग बोलते हो योगी जी को गुंडा, तो तुम्हारा पैर तोड़ दिया जाता है। अच्छी बात। बाल योगी अपने नजरिए से देखें तो प्राण प्रतिष्ठा किस तरह से होनी चाहिए? प्राण प्रतिष्ठा रामनवमी के दिन हाँ सिर्फ संतों, सिर्फ संत, कोई नेता नीतिना, हाँ कोई नेता नीतिना, हाँ सिर्फ संत, हाँ और वहां जनता, हाँ उसका अरेंजमेंट सरकार करवाए, हाँ बस। और रामनवमी के दिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो, मंदिर पूरा बन जाने के बाद। रोक तो नहीं पाएंगे, रोक तो नहीं पाएंगे। 22 तारीख को ही होगा। दलालो, अरे दलालो, बेशर्मो। आप भी देखते रहना और हम भी देखेंगे। चलिए हम महाकाल से प्रार्थना करते हैं। हाँ हम तो, तुम तो क्या ही दलाली करने यहाँ चले आए हो, हम तो सबको मानने वाले हैं। हाँ। ऊपर वाला हमारे साथ है और हमें न्याय मिलेगा। हाँ हम जाएंगे, तथ्यों को रखेंगे। रोक पाओगे प्राण प्रतिष्ठा? हो सकता है हमारे शंकराचार्य में से कोई शंकराचार्य हमारा सुप्रीम कोर्ट चला जाए। हाँ हो सकता है हमारे कोई संतरी कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाए, कोई आज ही चला गया हो। हाँ ये भी नहीं कह सकते भाई। हाँ। बिल्कुल इस वक्त बहुत तेजी से देश में काम चल रहे हैं, बहुत तेजी। मैं कह रहा हूँ ईवीएम वाले मुद्दे थे, सुप्रीम कोर्ट, बाल योगी जी ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का रास्ता दिखाया है लोगों को। सीधा आप कोर्ट में अर्जी करो, कोर्ट से फैसले लो। हाँ इस सरकार पे भरोसा नहीं रह गया जनता का। अब धर्म के जो मैटर हैं, धर्म के जो मामले हैं, जो केस हैं, अब ये भी कोर्ट में निपटेंगे। अब क्या करें भैया, मजबूरी है सरकार ने। जब सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो हम किसके पास फैसला लेने जाएंगे? तो फिर हमने शास्त्र बताएंगे, या तो सरकार उस बात को काटे या तो हमारी बात माने, बात खत्म। अच्छा, बाल योगी विजय शर्मा कभी अपनी कुटिया से निकल के बाहर देखा है नजारा है राम भक्तों का? क्या कुछ दिन पहले जो कुछ दिन पहले बैरियर चढ़ा हुआ भगवाधारी था, वो तुम थे क्या वहां पर? नहीं, अभी देखा फिलहाल में। अभी फिलहाल क्या होता है? राम आ रहे हैं, कहाँ भाग खुल रहे हैं, आपने देखे बाहर नारे लग रहे हैं। नबी आज आए हैं, पहले आ चुके हैं वो तो 1400 साल पहले। तो राम उससे पहले आए हैं। हाँ कहा जाता है, आप बताओ। हाँ और तुम्हारे यहाँ 1,24,000 नबियों का आगमन का जिक्र है। हाँ बदतमीजी मत करो, मैं तुमको समझा रहा हूँ कि तुम किससे बात करो, तुमको यही नहीं पता है। हाँ 1,24,000 नबियों का आने का जिक्र तुम्हारे इस्लाम में है। हाँ। वही तरह राम भी हमारे यहाँ अवतार है, तुम्हारे यहाँ अवतार है। हाँ। जिक्र है ना, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, अभी इजराइल फिलिस्तीनी चल रहा है, समझ रहे हो ना तुम? हाँ मैं सब समझ। छेड़ो मत हमें, हम कह रहे हैं फंस जाओगे, फिर कह रहे तुम फंस जाओगे, पर जवाब नहीं दे पाओगे। देखिए ऋषि मुनियों का भी आने का जिक्र है आपके वेदों में। बस वही मैं कह रहा हूँ। हाँ। वही पद तो शंकराचार्य का है, ऋषि मुनियों का ही पद है। वही पद जगत गुरु का बना, महामंडेश्वर का बना। हाँ। वही पद कथावाचक का बना। हाँ। तो वही मैं आपसे बता रहा हूँ, शंकराचार्य है, वो सर्वोच्च है, सुप्रीम। अरे सनातन धर्म के सुप्रीम कोर्ट क्या है? सर्वोच्च है ना, न्यायालय सबसे उच्च है ना। हाँ। वैसे सनातन धर्म में शंकराचार्य आपके सुप्रीम कोर्ट है। हाँ। उनकी बातें अमल में और माननी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने पक्ष, और सबसे बड़ी बात तो पक्षकार भी रहे हैं। हाँ। उन्होंने इस चीज की 4 दिन इन्होंने जाकर डिबेट भी की है। तो उनके वकील भी लगे हैं। तो भाई उनका है, वो बात करेंगे। हाँ। जिन्होंने लड़ाई लड़ी वो चीज उनकी होगी ना। हाँ। जिन्होंने कुछ किया ही नहीं वो कैसे आगे आ सकते हैं? हाँ। सवाल तो ये भी है। हाँ। तो आप समझिए, ये साधु संतों का मंदिर है। हाँ। किसी राजनीतिक पार्टी का इवेंट नहीं है, सीधी बात। लोग कहते हैं कि जो मंदिर है वो मोदी जी ने बनवाया है, तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते वो? मोदी के बाप का पैसा है कि अमित शाह के बाप का पैसा है? बता दो, क्योंकि तुम्हारे बाप का पैसा है। पैसा तो वापस लौटाया जा रहा, पता नहीं है वो देखा नहीं। मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ? पहली बात तो रामदेव और भद्राचार्य पे केस होना चाहिए, इनको तत्काल जेल भेज दो। ये जब भी दलित, आदिवासी, पिछड़ा पे कोई भी कमेंट करे, और कहीं ना कहीं मुसलमानों पे अत्याचार बढ़ता जा रहा है। अभी कहीं पे थूका गया वाला मामला आया उज्जैन। तुम बोलने तो दिया करो भाई, बेशर्मो, तुम्हें ज्यादा नॉलेज हमको है। हाँ। तो हम इस वक्त संत से बात कर रहे हो, तुम एक आम इंसान हो और हम संत हैं। तुम मानवीय जीवन जी रहे हो, आध्यात्मिक जीवन जी रहे हो, तुमको फिर भी एहसास नहीं। हम जितने बयान लेंगे तुमको हाँ उसी में करना है। बस सुनो पहले हम क्या कह रहे हैं। हमने ये मुद्दा लिया है ना। हाँ। वहां मामला हुआ, थूका गया, गवाह पलट गए, क्या हुआ? उस मुसलमान का मकान टूट गया। हम कह रहे हैं कांग्रेस का वहां पे लीगल सेल, मैं आज बात करूंगा मध्य प्रदेश से कई लीगल सेल से, कांग्रेस का लीगल सेल उस परिवार के लिए या तो इमरान प्रतापगढ़ी उसके मकान बनवाने की व्यवस्था करे, और उसको 5 लाख का 5 लाख से 10 लाख रुपए मकान बनवाने के लिए कांग्रेस पार्टी दे। बीरू पटवारी, क्या नाम, ऋतु पटवारी जी वहां बने हैं प्रदेश अध्यक्ष। हाँ।
उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि 10 से 11 लाख रुपए उसको मकान बनवाने के लिए वहां पे वो करे और केस करे सरकार पे। अब सुप्रीम कोर्ट से वो आदमी केस करे और इस चीज का कहे कि मैं गुनहगार नहीं था, फिर मुझे कहा मेरे मकान बनवाने का मुआवजा सरकार से ले, इससे वो अपना बिजनेस कर सके। उसको बर्बाद कर दिया गया उस परिवार को, जो कि उसका आरोपी ही पलट गए। ना उन्हें थूका था ना पानी था। तो इस तरह से मुसलमानों पे मकान गिराकर, और हिंदुओं का भी अकबर नगर में गिरा दिया गया। फिर आपका 80 मकान गाजियाबाद में गिरा दिया। तो इस तरह से खून से लिपटे खोरी गांव भी निपटा दिया। इसमें तो सभी पीछे हैं, हिंदू मुसलमान। आप कह रहे हो देखो, आप मुसलमानों की बात करने लगे, इसमें तो सभी पीछे है ना। देखो दलालो सभी गए हैं ना, हिंदू भी तो परेशान हुए हैं। देखो दलालो परेशान हुए हैं, तुमको लग रहा तुमको तुम्हारा मकान तोड़वाएं? नहीं, बाल योगी जी तुम्हारा मकान तोड़वाएं? बाल योगी जी को तुम्हारा मकान हिंदू तुम्हारा मकान तोड़वाएं? हिंदुओं का मकान, तुम्हारा मकान तोड़वाएं? हिंदुओं का मकान नहीं शर्मा सुन तो लो। हाँ, दलाली करने आ गया, सुन तो। हाँ, तेरा मकान तोड़वाएं? तेरा मकान तोड़वाएं? टूटेगा क्यों? जब मैं ऐसा काम ही नहीं कर रहा। नहीं, तेरे मकान के आगे हम मूर्ति रख देंगे, वहाँ पूजा करने लगेंगे। 3 साल बाद खोज कर देंगे मंदिर था। चल अच्छा, अगर क्या रखूंगा तेरा मकान? बता, नंबर बता। ये जो जब अब दलाल सुन, हाँ, जब तुमको मस्जिद पे ही मकान नहीं बनाना, वो मतलब आप समझना, आप बाबरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। दलालो सुनो तो। हाँ, किसी ने पेट्रोल लगा दिया है, सुन तो लो। मैं कह रहा हूँ जब बाबरी मस्जिद की जगह पे आपको मंदिर नहीं बनाना था, मंदिर वहां से दूर तो दोनों में क्यों तोड़ा? फिर आपने मंदिर वहीं बनाएंगे। औरंगजेब के बाद नरेंद्र मोदी दूसरा आदमी है जिसने सबसे ज्यादा मंदिर तोड़े हैं। आरोप लगा रहे हैं मोदी विरोधी हैं। और सुना दिए तब तो बता दो। अगर सुना दिए तब, मोदी विरोधी अगर प्रूफ दे दिए तब, तो किसी ने कह दिया होगा माइक छोड़ दोगे? क्यों छोड़ देंगे? माइक छोड़ दोगे? ये काम है हमारा। शंकराचार्य जी का ने क्या कहा कि 150 साल 200 साल पुरानी मूर्ति कॉरिडोर बनाते वक्त तोड़ी गई। मैं वहां गया तो देखा सब, किसी का पैर यहाँ पड़ा, किसी का सर यहाँ पड़ा, जैसा लगता कोई युद्ध हुआ हो, महाभारत हुई हो। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने कई मूर्तियां तोड़वाई। और ये हिंदू जैसे बनते हैं। बेशर्मो, दलाली कम करो। कहीं ना कहीं आने वाले समय में तुमको मालूम चलेगा। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस मसले को लेकर। हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार हमें है। हाँ, फाइनल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने इनकी पूरी चर्चा सुनी, और बाल योगी चर्चा नहीं है, ये कथा नहीं गा रहे थे, सच्चाई बता रहे थे। सच्चाई बता, तुम्हारे लिए चर्चा होगी बेशर्मो। हाँ, ये सच्चाई है। हाँ, ये चर्चा पर्चा खर्चा वाला काम नहीं है। हाँ, समझ रहे हैं ना? हाँ, ये सच्चाई है, और इसी बात पे नरेंद्र मोदी जी को हाँ, अमल में लाना होगा। अभी तो वो मुख्य जजमान नहीं बनने दिए। ये मुद्दा से पहले मैंने उठाया था, हाँ, कि पत्नी बिना प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। हाँ, और ये वो पीछे हट गए। अब वो 2-3 बार सोचेंगे। हाँ, सोचने के बाद फिर कहेंगे 22 तारीख को नहीं करेंगे। अच्छा, और नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बात 22 तारीख तो होगी पक्की। लिख दिया था ने? लिख दिया मैंने, नहीं लिखा, वो लिखा हुआ आ गया। आपने पता नहीं, न्योता नहीं देखा? मैं तो आपको शायद मुझे लगा न्योता ही नहीं मिला। अभी एक सवाल पूछ ले। नहीं, पूछे ना, न्योता मिला नहीं ना आपको, इसीलिए तो आप तुम जैसे दलाली तो कह रहे थे ना, मंदिर वहीं बनाएंगे। बन गया मंदिर वहीं पे। तारीख नहीं बताएंगे, अब तो तारीख भी बता दी ना। मैंने कहा मंदिर वहीं बन गया। हाँ, वहीं बना है। तारीख और नहीं बना होगा तो तारीख भी बता दी। जेल जाओगे? तारीख भी बता दी। जेल जाओगे? आप कहते थे ना तारीख नहीं बताएंगे, अब तारीख भी बता दी। मैं कह रहा हूँ तुम्ही जैसे पत्रकारों का हाल होता है जब तुम लोग बोलते हो योगी जी को गुंडा, तो तुम्हारा पैर तोड़ दिया जाता है। अच्छी बात है। नहीं, तारीख बता दी ना। आपको तारीख बता दी। भाई बहुत बढ़िया, तुम्हारे पैर की सलामत है, इसलिए तुमको बोलना पड़ रहा है इस तरह। नहीं, अब 22 तारीख आपको बता दी, आपको 22 तारीख कोई मुहूर्त नहीं है। 25 तारीख तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। जिस पंडित ने निकाला उसने कहा है कि जबरदस्ती मुझसे, गणेश दास जी ने कहा कि जबरदस्ती मुझसे निकलवा लिया गया। अब मुहूर्त की जगह मत करो, मुसलमान हो। हाँ, अभी 4 सवाल कर लेंगे तो भागते नजर आओगे। हाँ, बस रहने दो, जाने दो, छोड़ो। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बाल योगी शर्मा जी का जो यह है, इनका साफ कहना है कि हम किसी भी कीमत पर इस निर्णय को नहीं मानेंगे, क्योंकि पहले ये कहते थे कि तारीख बताओ, अब तारीख बता दी, तब भी ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब क्या होता है वहाँ से निर्णय क्या होगा, क्योंकि हाई कोर्ट से तो निर्णय इनका खारिज कर दिया गया। कैमरा पर्सन जफर के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।